जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं हम भारत की तटीय जलीय समुद्री सीमा के बारे में। तो देखो, भारत की तटीय और जलीय और समुद्री सीमा में क्या है कि परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन हुआ है, ये कब 2023 और 2024 में यह परिवर्तन हुआ है। ठीक है, भारत की जो पहले समुद्री सीमा थी वह 1970 में क्या है नापी गई थी। अब जो भारत की समुद्री सीमा है वह क्या है कि नई पद्धति के अनुसार ये कब नापी गई है, 2023-24 में नापी गई है। भारत की पहले समुद्री सीमा थी वह 7516.6 किलोमीटर थी। भारत की पहले समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर थी, जबकि अब भारत की सीमा है वह कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। अतः भारत की समुद्री सीमा में 47.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत की समुद्री सीमा में 47.6% की वृद्धि हुई है। तो भारत की समुद्री सीमा है वह कितने राज्यों से, 9 राज्य। भारत की समुद्री सीमा 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेशों से। भारत की समुद्री सीमा है वह 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेशों से क्या है लगती है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, मतलब 4 केंद्रशासित प्रदेश और 9 राज्य ऐसे हैं जिनसे क्या है भारत की समुद्री सीमा लगती है। अब देखो, अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि है, सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है वो पश्चिम बंगाल की सीमा में। और पश्चिम बंगाल की सीमा में 57% की क्या हुई है, वृद्धि। बंगाल की सीमा में 357% की वृद्धि हुई है। पहले पश्चिम बंगाल की सीमा 157.6 किलोमीटर थी और अब पश्चिम बंगाल की सीमा है वो 721.01 किलोमीटर हो गई है। जबकि सबसे कम मतलब वृद्धि हुई है वो केरल की सीमा में। और केरल की सीमा में क्या है, कितने परसेंट, केवल 5% की सीमा। पहले 569 किलोमीटर थी और अब यह 600.15 किलोमीटर हो गई है। जबकि बात करें सबसे कम जो मतलब सबसे कम वृद्धि हुई है या फिर सबसे कम परिवर्तन मतलब घट गई है सीमा, वो किसकी, पदुचेरी की। और पदुचेरी की जो सीमा थी पहले वो 47 किलोमीटर थी और अब ये 42.65 किलोमीटर हो गई है। अतः माइनस के 10.4% की क्या हुई है, कमी हुई है। किसकी सीमा में, पदुचेरी की सीमा में। और पदुचेरी की सीमा है अतः माइनस के 4.9 किलोमीटर क्या हो गई है, कम हो गई है। पदुचेरी की सीमा माइनस के 4.9 किलोमीटर हो गई है। मतलब पहले 47 किलोमीटर थी, अब कितनी हो गई है, अब ये 42.65 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा पहले सीमा समुद्री गुजरात की लगती थी और अब भी क्या है कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा है वह गुजरात की लगती है। पहले नंबर पर कौन है, गुजरात ही है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो सीमा नीचे केंद्र शासित प्रदेशों की है। 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी जो तटीय सीमा जलीय सीमा वो कैसी है, समुद्री है ना। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो पहले नंबर पर है वो कौन है, गुजरात है। पहले दूसरे नंबर पे आता था आंध्र प्रदेश, अब दूसरे नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है। अब आंध्र प्रदेश कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात तो महाराष्ट्र भी पहले और अब भी महाराष्ट्र है वो चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर पहले केरल आता था, अब 5वें नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल है। 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पर अब कौन पहुंच गया है, 6वें नंबर पर केरल पहुंच गया है। 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर अब उड़ीसा है और 8वें नंबर पर कर्नाटक है और 9वें नंबर पर है वो क्या है, गोवा है। अतः सबसे कम समुद्री सीमा लगती है, सबसे कम समुद्री सीमा तो वो किस राज्य की लगती है, वो गोवा की लगती है सबसे कम। और अगर बात करें किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम लगती है तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा है जो तटीय जलीय समुद्री है वो सबसे कम है, तो वो किसकी है, पदुचेरी की है। क्योंकि पदुचेरी की अब सीमा है वह कितने किलोमीटर लगती है, केवल 42.65 किलोमीटर समुद्र से लगती है। अच्छा,
तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो राज्य हैं ये किधर हैं? अरब सागर की ओर हैं। भारत के पश्चिम की ओर जो समुद्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत के पूरब की ओर जो समुद्र है उसे किस नाम से जाता है? बंगाल की खाड़ी के नाम से। और भारत के जो दक्षिण में है वह क्या है? हिंद महासागर है, जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर है, और सबसे छोटा कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। तो अब बात करें, देखो यहाँ पे क्या है कि भारत की पहले समुद्री सीमा 1970 में नापी गई थी। उसके बाद जो भारत की समुद्री सीमा है वह कब नापी गई है? 2023-2024 में नापी गई है। अब तुम्हें पता है कि नई पद्धति आई है, ठीक है, उनके अनुसार क्या है कि भारत की सीमा में परिवर्तन हुआ है। तो जैसे भारत की पहले समुद्री सीमा देखो ऐसे ऐसे सीधे नाप ली गई थी, ठीक है। अब क्या है कि जिसमें इसमें घुमाव है, फिर डेल्टा है, वो सब क्या है कि मतलब अलग अलग क्या है कि नापे गए हैं। और उनकी लंबाई में कितने % की वृद्धि हुई भाई? भारत की समुद्री सीमा में 47.6% की वृद्धि। और ये 7516.6 किलोमीटर से कितनी हो गई है? 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो देखो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार ये हो गया। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जो सीमा है वो सबसे अधिक क्या है? जलीय या तटीय समुद्री सीमा है, तो वो कौन है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? पहले नंबर पर आता है। पहले भी अंडमान निकोबार की सीमा 1962 किलोमीटर थी, जबकि गुजरात की कितनी थी? 1214.7 किलोमीटर थी। अब भी सबसे ज्यादा किसकी है? वो अंडमान निकोबार की, और कितनी है? 3083.5 किलोमीटर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।